हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद पहुंचे और वहां पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए खास तौर से हरियाणा की जनता को क्या संदेश दिया है, अब आप यह भी जरूर सुन लीजिए। अभियान में सरकारें भी लगी हैं, तो ये सब काम हम करते हैं। समाज को मुख्य धारा में जोड़ना, कैसे समाज का हर वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये एक और अगला काम है जो सरकारें भी करती हैं। समाज को भी हम आह्वान करते हैं कि अपने समाज में जो थोड़ा पीछे रह गया उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता सबको करनी है। जैसा बताया अभी पूर्व वक्ताओं ने, हमने अंत्योदय की योजना है। अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से, परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो। ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं, लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगाओ तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, रोजगार करता तो कौन क्या करता है, आमदन है तो कितनी है, ताकि उस आधार पर कोई अंत्योदय परिवार, कोई बीपीएल परिवार, कोई एपीएल परिवार, कोई मध्यम दर्जीय, कोई उच्च वर्गीय, ये सब सिस्टम होते हैं। यानी दूर मत जाओ। हमने अपने इस समाज की, जिस समाज के आज हम लोग बैठे हैं, सैन्य समाज के, इनका मैं आज खाका सवेरे मैंने देखा, कुल 77,000 परिवार हैं हरियाणा में हमारे। 3,11,000 हमारी आबादी है। इन 70,000 में 25,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर है। और उसमें अच्छी बात यह है, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें पीएचडी प्रोफेसर भी हैं, लेकिन 50-52% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अभी तक सरकारी नौकरियों में मुझे बता रहे थे कि इस पिछले 6 साल में, 5 साल में, जब से हमने बिना खर्ची पर्ची की बात कही है, 1100 बच्चे इस समाज के अंदर नौकरी लगे हैं, किसी का एक पैसा लगा नहीं। और जिस लोकतांत्रिक तरीके से हमने बीसी को ये जो आरक्षण दिया है, इस आरक्षण के कारण से 72 हमारे सरपंच बने हैं, 72 इस समाज के, 72 सरपंच, वरना कभी कोई बन नहीं सकता था। तो ये अवसर दिए हैं। इस नाते से हमारा चिंता करने वाला, मोदी जी की सरकार जैसी चिंता कर रही है, हरियाणा में भी हम चिंता कर रहे हैं। इसका परिणाम कल आपने देख लिया, कल परिणाम देखा ना। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है, समझो। कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है। अब अगली हैट्रिक मोदी जी के लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो, आप लोग अपनी कमर कस लो। तो भाइयों बहनों, आज के दिन कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि विकास के नाते तो बहुत काम होते हैं। आज भी विकास के नाते मैं देखूं तो यहां आज 39 परियोजनाएं ऐसी हैं, 31 के शिलान्यास हुए, 8 का उद्घाटन हुआ है। आज इसी मंच से आकर के और मैंने 590 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। एक दिन आकर के 590 करोड़।
भले ये जींद जिले के हैं, हर जिले के ऐसे उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं और बड़े बड़े काम। पानी की व्यवस्था जींद के लिए, यानी नरवाना में जो भाखड़ा नहर बह रही है, यहां के लोगों ने कहा कि हमको यमुना के बजाय भाखड़ा नहर का पानी लाकर दीजिए। 388 करोड़ रुपए की एकमात्र योजना जिसका शिलान्यास किया, 388 करोड़। सीवरेज की व्यवस्था, चाहे वो श्यामनगर जींद का हो और चाहे नरवाना शहर का श्यामनगर हो, नरवाना शहर के अंदर सीवरेज हो, इन दोनों सीवरेज की व्यवस्था की है। 6 सड़कें ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन किया है, लगभग 31 करोड़ रुपए की है, छोटी बड़ी सब सड़कें। कामों की कोई कमी नहीं है। विकास तो जितना पहले सरकारें करती थी उससे हम डबल कर रहे हैं और पैसा भी उससे आधा लगा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, काम डबल हो रहा है, पैसा आधा लग रहा है। पैसा पहले जो लगता था वो इन कामों में नहीं लगता था, वो कहां जाता था? कहां जाता था? लोगों के जेब में। और मानते थे वो, ईमानदारी से भी माना था राजीव गांधी ने एक बार कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे पहुंचते, 85 का पता नहीं लगता कहां गए, ये उन्होंने माना था। लेकिन आज गारंटी से ऊपर से 100 पैसे भेजते हैं, हर किसी के खाते में 100 के 100 पहुंचते हैं, एक भी बीच में काट नहीं सकता कोई भी। 100 के 100 हर किसी के खाते में पहुंचते हैं। देश के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा नए खाते ये खुलवाए मोदी जी ने। हर किसी के परिवार का खाता, बेटियों का खाता। कोई परिवार आज देश में ऐसा नहीं है जिसका बैंक खाता ना हो। नहीं तो पहले ऐसे लोग थे, वो कहते बैंक में हमने करना क्या, ताजा कमाना, ताजा खाना, पैसा मजदूरी लेके आते हैं और हम जाकर के बाजार में अपना लून तेलदार लकड़ी ले आते हैं और अपना खा लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि नहीं, जो आप कमाते हैं वो कमाओ, लेकिन सरकार बहुत सी योजना ऐसी देती है जो हम अपने सिस्टम से भेजेंगे तो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, हम सीधा वहां से भेजेंगे, आपके खाते में आएगा, खाते में से आप निकालो और जहां खर्च करना करो। हमारे किसान भाई, आप में से किसान भी हैं, 600-700 परिवार इस समाज में से किसान हैं, वो भी मेरी जानकारी है। उनको भी पता होगा, किसान की उपज मंडी में बिकती है, जो पैसा उसका बनता है सीधा किसान के खाते में आता है, वो निकाल ले तो जिसको देना दे दे, वरना हम चक्कर काटते थे आड़तियों के, इधर के उधर के। पहले आड़तियों से हम पैसे लेके आते थे, हमारे अपने पैसे। अब आड़ती किसानों के पास आते हैं, भाई कि मैं पीछे पड़े हो तो दे दे, आड़ती मांगते हैं आके। भले वो ब्याज पर लेते हैं, पैसा लौटाते हैं, ब्याज भी लौटाते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो उल्टा हो गया ना। तो गरीब आदमी, किसान, मजदूर, गरीब। मोदी जी ने एक और बात कही है कि जाति पाति का खेल बहुत चल गया अब इस देश के अंदर, क्योंकि बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं जातियों की, वर्णों की, आश्रमों की ये बनी हुई है। उसकी उस समय कुछ अच्छाइयां रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसमें जो दुर्गुण आ गए, और खास करके जब राजनीति में जातियां घुस गई। हमने 2014 में एक नारा दिया था, किसी को याद है क्या नारा था 2014 में? नहीं, जातियों को खत्म करने के लिए हरियाणा का एक नारा था। हाँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सब हरियाणवी हैं। ये हरियाणा के 2,80,00,000 लोग कहते हैं कि आप सेवा का भाव मन में कैसे लेके आते हो, इनकी मदद करते हो तो क्यों करते हो, मन में क्या विचार आता है? मैंने कहा देखो, विचार सेवा का लाने के लिए सबसे पहले होता है कि वो आदमी अपना है कि नहीं है, ये विचार हर कोई करता है। जैसे अभी सेवा करते हैं अपने बेटे की, बेटी की, माता की, पिता की, पत्नी की, भाइयों की, बहनों की, उनके तो काम करते ही है ना, उनकी मदद करते ही है ना, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कल्पना की है कि मैं अपने हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के साथ संबंध बनाता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। श्री मनोहर लाल ने मंच से जनता को यह भी संदेश दिया कि 2024 चुनाव के लेकर अब कमर कस लो, बारी हरियाणा की है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्ति ताकत बढ़ने वाली है। राजेश खत्री, जींद, हरियाणा।